हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 22 जुलाई 2021, दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आरक्षण को लेकर सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहीं 12वीं बोर्ड के साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जानेंगे किसान भाई लोगों के द्वारा आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा बड़ी खबर देखेंगे। साथ ही एक खुशखबरी है, माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल के लिए अब मोदी सरकार 10-10 हजार रूपए देने जा रही है। क्या है सरकार की नई योजना, पूरी खबर जानेंगे। साथ ही नजर डालेंगे आज के ताजा मौसम समाचार पर भी। वहीं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के क्या रेट चल रहे हैं वो भी देखेंगे। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने एक नया नियम, नई एडवाइजरी जारी की है जो भारत के हर एक नागरिक को जरूर जाननी चाहिए। तो आखिर देर किस बात की, आइए दोस्तों नजर डालते हैं एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। बिल्कुल बने रहेगा आप मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में। देखिए किसानों का आज से दिल्ली कूच शुरू होने जा रहा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान भाई लोग आज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संसद सत्र के बीच दिल्ली सरकार ने इसकी इजाजत भी दे दी है। 6 महीने बाद किसानों की दिल्ली में एंट्री होने जा रही है और किसान भाई लोग अब अपने आंदोलन को वापस उग्र करने जा रहे हैं। 22 जुलाई को किसान संगठन संसद के पास प्रोटेस्ट भी करेंगे। वहीं इस फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सभी पुलिस कर्मियों को खाकी में आने का आदेश दिया है और छुट्टी पर गए कर्मचारियों को भी तैयार रहने को कहा गया है। वहीं किसान आंदोलन के इस बढ़ते माहौल के बीच किसानों के नेता राकेश टिकैत जो है सरकार से बातचीत पर बोले कि ये तो समय बताएगा, देश में 43 महीने तक भी चल सकता किसान आंदोलन। तो किसान भाई लोग जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पर देखते हैं सरकार और किसानों के बीच और क्या बातचीत होती है और क्या आगे अपडेट आता हूँ वो तो मैं आपको बताता रहूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। देखिए आप आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और अच्छा कदम है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक लॉन्च की एमपीएटीजीएम मिसाइल। जहां 2 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया डीआरडीओ ने, एक तो आकाश एनर्जी मिसाइल और एक एमपीएटीजीएम, और इसका फुल फॉर्म होता है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि पूरी तरह से भारत में ही बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत की अच्छी झलक इसमें देखने को मिल सकती है और इससे हमारी इंडियन आर्मी की यानी कि सेना की ताकत बढ़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 30 जुलाई को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण यूपी में होने जा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के 9 जिलों में, जिनमें देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ वगैरह वगैरह शामिल है। इनमें 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए आप, एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब घर आकर पोस्टमैन आपके आधार कार्ड में अपडेट करेगा। मोबाइल नंबर, आपको आधार केंद्र नहीं जाना होगा। दरअसल दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन, बदलाव करना चाहते हैं तो या तो आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर जाते हैं या तो फिर सीएससी सेंटर पर भी आपका काम हो जाता है, आधार केंद्र पर, राइट। लेकिन अब आपको ये सुविधा घर पर ही मिलेगी। जी हाँ, हमारे देश में ये नई सुविधा इंडिया पोस्ट की ओर से शुरू की जा रही है। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स यानी कि आईपीपीबी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय के बीच एक समझौता हुआ और अब पूरे देश में स्थापित 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नेटवर्क जो है वो आपको आधार कार्ड में बदलाव की, करेक्शन की घर पर ही सुविधा देंगे। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही बकरीद का त्योहार मनाया गया देश भर में और इस मौके पर भारत पाकिस्तान सेना ने बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाइयां दी। जब से पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद से ये प्रथा बंद थी। हालांकि पुलवामा हमले से पहले भी भारत पाकिस्तान जो है इसी तरह के त्योहारों के मौके पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते आए हैं, लेकिन पुलवामा की घटना के बाद से इस रिवाज को बंद कर दिया गया था। तो इस बार की ईद से वापस दोनों ही सीमा सुरक्षा बलों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की। वहीं ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं भी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी है। अब बतौर मेंटेनेंस के आपको 10,000 रूपए मिलेंगे। केंद्र सरकार इस तरह का नया नियम ला रही है। जी हाँ, यानी कि अब माता पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए 10-10 हजार रूपए देने जा रही है सरकार। इस तरह का नियम बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है और अगर सरकार इस नियम में कोई बदलाव करती है तब इसमें आपको कई सारे अलग बेनिफिट मिलेंगे। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रूपए पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे। सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए ये अमाउंट तय किया। कानून में बायोलॉजिकल बच्चे, गोद लिए बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया। मेंटेनेंस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया। इस बिल का उद्देश्य यही है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं आजकल के कई जो मतलब कलयुग के बेटा बेटी जो है ना वो ऐसा करते हैं, तो इस पर रोक लगाई जाए और ऐसे में अब माता पिता को आपको 10,000 रूपए उनके खर्चे पानी के लिए देने होंगे, है ना। देखते हैं आगे सरकार इसको कानून बनाती है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में एक बुरी खबर है कि रोजगार कम हो रहा है। अप्रैल के मुकाबले मई में 3.5 लाख लोगों को कम मिले रोजगार। मई में 9,20,000 लोगों को ही नौकरी मिली, जो कि अप्रैल के डेटा के मुताबिक
तकरीबन 3.5 लाख कम है। अप्रैल में 13.25 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी। कोरोना की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ये डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नसीहत दी है कि गलत काम किया तो प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी युवाओं को बड़ी नसीहत दी है, यानी कि चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि युवाओं से मेरी अपील है कि वे किसी भी बहकावे में न आए और कोई भी गलत काम ना करें, यानी कि कानून व्यवस्था ना तोड़े। यानी कि बाबा, अगर आप यूपी में कोई अपराध करते हो, गलत काम करते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा कि जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करें। यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। फिलहाल देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक नया नियम लागू हो चुका है, या यूं कहिए कि आप नियम में बड़ा बदलाव जो है लागू हो चुका है। अब दूसरे राज्य के पुरुष भी जो है ना, वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी बन सकते हैं। इतने दिन जो जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा धारा 370 वगैरह थी, हालांकि मोदी सरकार ने इसको हटा दिया, लेकिन अब से पहले नियम ये था कि जम्मू कश्मीर में कोई लड़की या महिला तो वहाँ की स्थायी निवासी बन सकती है, मूल निवासी, ठीक है ना, लेकिन कोई भी पुरुष जो है ना दूसरे राज्य से अगर आ रहा तो वो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कभी नहीं बन सकता था। ये जो दोस्तों विदेश में जाते हैं और पासपोर्ट लेकर के जाते हैं टेम्परेरी टाइम तक के लिए, उस तरह से जम्मू कश्मीर में नियम थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, उनमें महिलाओं के पति और उनके बच्चे भी वहाँ के स्थायी निवासी बन सकते हैं। पुराने नियमों को देखें तो अनुच्छेद 317 और 35(1) के अंदर सिर्फ महिलाओं को यह राहत थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव हो चुका है, अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, योगी कैबिनेट ने 29 बड़े फैसले लिए हैं। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और इस बैठक में अयोध्या से जुड़े 3 प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली। वहीं यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकालने को लेकर और संस्कृत विद्यालयों के खाली पद भरे जाने को लेकर भी फैसला हुआ। देखिए कैबिनेट के कुछ 5 बड़े प्रस्ताव आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायत भवनों में 1,20,000 नियुक्तियां करेगी सरकार, यानी कि बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी देने के लिए भी ये योगी सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 2 साल के अंदर 1119 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। वहीं 40 लाख अन्योदय होल्डर को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। अयोध्या को और बेहतर बनाने के लिए इससे जुड़े 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे को अब नंदगांव और गोवर्धन मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा नई जनसंख्या नीति जो हाल ही में यूपी सरकार ने बनाई थी कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो सरकारी नौकरियों का लाभ और सरकारी योजनाओं का लाभ वगैरह नहीं मिलेगा, तो उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साल 2026 तक प्रजनन दर 2.1 करने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। और इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे, ये भी योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। वहीं दिव्यांग जनों के लिए योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए आप, लोक सेवाओं में उनको 4% आरक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांग जनों को 21 श्रेणियों में 4% सीधा आरक्षण मिलेगा। इसके लिए नए सिरे से शासनादेश जारी होगा। कल ही जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल चुकी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, प्रयागराज से कौशाम्बी तक 4 लेन हाईवे की सौगात दी गई है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया और यूपी सरकार ने इसके लिए 808 करोड़ रुपए की अलग से फंड या बजट राशि भी जारी कर दी है। ओके, तो ये दोस्तों योगी सरकार के कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त जो आ रहा है अभी, उस पर बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी जाएगी। 360 डिग्री ड्रोन कवरेज रहेगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। दिल्ली पुलिस अभी से तैयारियों में जुट चुकी है और कल ही आपको पता होगा आदेश भी जारी हो चुका है कि लाल किला जो 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए बंद वगैरह रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया ही था। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, आरबीएससी के 12th बोर्ड रिजल्ट को लेकर अपडेट है। कंफर्म तारीख आ चुकी है। इस दिन होगा राजस्थान बोर्ड का 12वीं आर्ट्स और साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जारी। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान की तरफ से ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी गई है। देख सकते हैं आप कि दिनांक 24 जुलाई 2021 को शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री श्री गोविंद डटोसरा जो है वो कक्षा 12वीं का विज्ञान, वाणिज्य एवं कला यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का परिणाम जारी करेंगे। इस दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जोरली भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 24 जुलाई को शाम 4 बजे 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जो है राजस्थान बोर्ड के आ जाएंगे। ओके, अच्छा दोस्तों, एजुकेशन की जब बात हो रही तो शिक्षा से संबंधित कुछ और खबरें देखिए आप। सीबीएसई के 10वीं 12वीं बोर्ड को लेकर भी अपडेट है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के एग्जाम 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक होने की प्लानिंग चल रही है। रिजल्ट के लिए भी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अगर आप 12वीं के बोर्ड को वापस एग्जाम देना चाहते हैं ना, तो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में आप दे सकेंगे। और बाकी सीबीएसई के रिजल्ट की तारीख को बढ़ा दिया है। टीचर्स की परेशानी को देखते हुए अब 25 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं रिजल्ट तैयार करने की जो समय सीमा है उसको। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आप भी गेम वगैरह खेलने के शौकीन है तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो कि पबजी का ही इंडियन वर्जन हाल ही में लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा एंड्रॉइड के लिए आ चुका है। ये अपना पहला टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। इस बार इसमें प्राइज पूल रहेगा 1 करोड़ रुपए का। जी हाँ, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो कि क्राफ्टॉन की तरफ से हाल ही में भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया, इसका टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट में जीतने वाली पहली
टीम को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और बाकी दूसरी टीमों को भी अलग अलग स्टेज पर 50 लाख के इनाम मिलेंगे। टोटल 1 करोड़ का प्राइज इसमें रहेगा। 17 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक चलेगा दूसरा ऑनलाइन क्वालिफायर राउंड और पहला क्वालिफायर राउंड जो रहेगा 5 क्वालिफायर राउंड्स होंगे, जिनमें पहला 2 से लेकर 8 अगस्त तक चलेगा, उसके बाद दूसरा 17 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक चलेगा, फिर आगे के राउंड अलग अलग तारीखों के अनुसार चलेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल्स। तो अगर आप भी दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया की इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप battlegroundsmobileindia.com ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर रुक करते हैं। देखिए आप कि बंगाल के खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना चक्रवाती हवाओं का दबाव और इसके चलते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में 25 जुलाई तक भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। 22, 23 और 24 जुलाई से मानसून वापस शुरू हो जाएगा और 25 तारीख तक भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं देखिए अभी भी कई राज्यों में बारिश नहीं हो रही है और इसको लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा में मतलब जो आदिवासी ग्रामीण वगैरह रहते हैं उनकी एक अलग ही प्रथा है। देखिए एक इंटरेस्टिंग खबर है। पुरुषों के कपड़े पहनकर तलवार और लाठियां लहराते हुए महिलाएं सड़क पर निकली और भगवान इंद्रदेव को उन्होंने धमकाया और बोली कि बरस जाओ वरना अगर सूखा पड़ा तो अपराध बढ़ेंगे। मतलब कई गाँव में अलग अलग रिवाज होता है। जब बारिश नहीं आती तो कई लोग देवता की पूजा करते हैं, कई लोग खाना बनाते हैं, प्रसादी बनाते हैं, गाँव वाले एक साथ मतलब रसोई वगैरह करते हैं। उस तरह से बांसवाड़ा में यहाँ पर एक अलग ही प्रथा है। महिलाएं मतलब एक मर्द के वेश में आकर के खुले मैदान में आकर के भगवान को चैलेंज करती हैं कि बरस जाओ वरना फिर बुरा होगा वगैरह वगैरह। तो ये एक अनूठी परंपरा है। अच्छा, अब बात करें मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अलग अलग राज्यों में कब बारिश हो सकती है। देखिए महाराष्ट्र के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 2 दिन तक महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दोस्तों संपूर्ण भारत का 22 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो संपूर्ण भारत का मौसम अपडेट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ, मराठावाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, वहीं बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, पंजाब के कुछ हिस्सों में, पश्चिम हिमालय, दक्षिण गुजरात और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही उत्तर पूर्व राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। ये तो रहा दोस्तों भारत का संपूर्ण मौसम पूर्वानुमान, राइट। देखिए चीन में क्या हालात चल रहे हैं बारिश के चलते। भीषण बाढ़ ने तबाही मचा रखी चीन में। हेनान प्रांत में तो 2 लाख लोगों की सांसें अटकी हुई है, मतलब उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े शहरों में भी बाढ़ के कारण मतलब पूरा पानी पानी हो रहा है। दुनिया के कई देशों में अभी बाढ़ के हालात चल रहे हैं, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह। मैंने आपको कई बार अपडेट बताए भी थे हाल में 1-2 दिन में, राइट। और अब अपन बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं। देखिए आप सोने के दाम घटे हैं और चांदी की भी सस्ती हुई है। सोने के दाम में तकरीबन 350 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 47,050 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी अभी 66,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। 900 रुपए प्रति किलो एकदम चांदी टूटी। अच्छा, पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर खबर आप देख सकते हैं कि 1 साल में 21 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल। अभी 19 राज्यों में हालात ये चल रहे हैं कि कई जिलों में 100 रुपए के पार पेट्रोल चल रहा है। कई शहरों में तो 110, 112, 114 तक भी पेट्रोल के रेट जा रहे हैं, जो कि वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि पेट्रोल एक आम आदमी की जिंदगी में डेली काम में आने वाली चीज है। जरूर सरकार को इस पर कुछ न कुछ जल्द फैसला लेना चाहिए, वरना फिर पब्लिक परेशान हो सकती है। अच्छा, अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए आप कोरोना को लेकर देश में क्या कुछ माहौल चल रहा है। देखिए बड़ी खबर की चौथा सीरो सर्वे सामने आने के बाद सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है और कहा कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद ही यात्रा करें। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना दोस्तों कि अगर आप भारत में कहीं पर भी या विदेश की भी यात्रा करने जा रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा करके ही करें, तो ये ज्यादा सेफ यानी कि सुरक्षित रहेगा आपके लिए। वही देखिए कोरोना माहौल के बीच केरल राज्य में जीका वायरस के 3 और मामलों की पुष्टि हुई है और अब जीका संक्रमण के कुल केस की संख्या केरल में 41 पहुंच चुकी है। जीका वायरस जो कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, सो प्लीज बी केयरफुल, मच्छरों को लेकर थोड़ा सावधान रहिए। वहीं बड़ी खबर देखिए हरियाणा में 23 जुलाई से खुलने जा रहे मिडिल स्कूल, 50% बच्चों को ही बुलाया गया। 6 फीट की दूरी बनाकर रखना अनिवार्य होगा और अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। हरियाणा राज्य में स्कूल खुलने को लेकर अपडेट आ चुका है और इसके कुछ रूल्स भी आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के स्कूल में एंट्री नहीं होगी, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे स्टूडेंट्स, न सीट बदलेंगे न दूसरी क्लास में जाएंगे और पीने का पानी यानी कि बोतल वगैरह साथ में आपको लानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 23 जुलाई से हरियाणा में स्कूल खुलने जा रहे हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए केरल राज्य में 25 और 24 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हाँ, 24 और 25 को मेरे को पता है, लेकिन 24-25 बोलो या 25-24 बोलो, बात तो एक ही है ना। 2 दिन कुल मिलाकर के केरल में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, शनिवार और रविवार को। केरल सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए राजस्थान में शराब की दुकानें अब सुबह 6 बजे नहीं खुलेगी। इतने दिन दोस्तों क्या है कि कोरोना वायरस के माहौल की वजह से मतलब दिन में शराब की दुकानें नहीं खुल पाती थी, तो उन्हें सुबह जल्दी खोला जा रहा था सरकार के नियम अनुसार 6 बजे, ठीक है ना। लेकिन अब 6 बजे नहीं खुलेगी, बल्कि अब ये दुकानें सुबह 6
6 की बजाय 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुलेगी। ठीक है ना, राजस्थान राज्य में ये आदेश जारी हो चुका है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कोरोना ने छीना 1,19,000 बच्चों से अपने सर से माता पिता का साया। अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट में मिले डराने वाले आंकड़े। जहां दुनिया भर में तो लगभग 11,34,000 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, संरक्षक को खो चुके हैं, जबकि 10,42,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अपनी माँ पिता दोनों को खो दिया। ये बड़े ही दुख की बात है कि मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे बच्ची जो अपने पेरेंट्स को गंवा चुके हैं। इनके दर्द को सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे में भी इस बात का खुलासा हुआ है, अमेरिकी रिपोर्ट के सर्वे में, कि भारत में कोरोना से तकरीबन 50 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। जी हाँ, आपको भी यकीन और विश्वास नहीं होगा शायद, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो इससे काफी ज्यादा कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो अभी तक भारत में लगभग 4-4.5 लाख लोगों की मौतें हुई हैं, राइट। लेकिन ये जो अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट जो निकल कर आई, इसके मुताबिक भारत में कोरोना से तकरीबन 50 लाख मौतें हुई हैं। अब हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है और ना ही सरकार का इस पर कोई बयान निकल कर आ रहा। जो कुछ भी वो दोस्तों, कुल मिलाकर के हमें सावधानी बरतनी है और कोरोना की तीसरी लहर जो वापस भयंकर भयानक ना बन जाए, इसके लिए हमको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने बच्चों का भी खास ध्यान रखें, बिना काम घर से बाहर ना जाएं, बड़े बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखें। ओके, वही बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और टीकाकरण की कमी के कारण भी संक्रमण बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें, अपने आसपास के लोगों को टीका लगवाने की प्रेरणा दें, प्रेरित करें, उनको मोटिवेशन दें। अच्छा, बाकी देखिए दोस्तों, 26 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं और 5 अगस्त से 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं मध्य प्रदेश राज्य में। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा है। 23 जुलाई को राज्य में गर्भवती महिलाओं को टीका लगना शुरू हो जाएगा और 28 दिन के अंदर अंदर सभी प्रेग्नेंट माताओं बहनों को दोनों टीके के डोज भी लग जाएंगे। साथ ही देखिए, अपडेट राहत की बात है, देश में घूमने के लिए आ सकते हैं अब अमेरिकी यात्री, क्योंकि लेवल 4 से लेवल 3 पर आ चुका भारत। और ऐसे में दोस्तों, देश में घट रहे कोरोना मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत में यात्रा के लिए ढील दी है और भारत में भी अब अमेरिका के यात्री आ सकते हैं, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, चीन के एयरपोर्ट पर मिले 17 कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद रद्द करनी पड़ी कई उड़ानें और बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग वापस शुरू हो चुकी है। चाइना में भी यूं लग रहा दोस्तों कि एक बार फिर से मतलब कोरोना का माहौल बढ़ रहा है। हालांकि चाइना वाले तो अपने देश की खबरों को लीक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट सामने आई है। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 41,683 नए मामले देखे गए, जबकि 510 लोगों की मौत हुई। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या चल रही है 4,03,000 और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,19,000 तक पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा देश में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, आप टेक न्यूज के तहत कुछ अपडेट हैं। 16 साल बाद बंद होने जा रही है गूगल की ये सर्विस। 30 सितंबर तक सुरक्षित कर लीजिएगा आप भी अपना डेटा। दरअसल गूगल अब 16 साल बाद अपनी एक सर्विस को बंद करने जा रहा है और उसका नाम है गूगल बुकमार्क करके। गूगल क्रोम पर मिलने वाली ये सर्विस 30 सितंबर 2021 से पूरी तरह बंद हो जाएगी और इसीलिए गूगल क्रोम के यूजर्स बुकमार्क के तौर पर अपने डेटा को वापस कहीं कॉपी करके सुरक्षित कर लें। टेक न्यूज में और एक खबर देखिए आप कि इंस्टाग्राम में आपको एक जबरदस्त फीचर मिलने वाला है। रील्स वगैरह बनाने में अब आपको मतलब कुछ और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह मिलेंगे और इंस्टाग्राम ने इस फीचर का नाम कोलैब रखा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत में 72% उपभोक्ता जो हैं वो ई कॉमर्स साइटों पर फ्लैश सेल को प्रतिबंध करने के खिलाफ हैं। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला कि ई कॉमर्स वेबसाइटों पर मतलब फ्लैश सेल होनी चाहिए। यूजर्स डायरेक्टली उपभोक्ताओं का तो यह कहना। हालांकि इस ई कॉमर्स पर होने वाली जो ये सेल्स होती है, इनसे ऑफलाइन मार्केट के जो सेलर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वो तो इसके खिलाफ है, लेकिन यूजर्स को तो बेनिफिट ही हो रहा ना। तो सर्वे में बात का पता चला। वहीं देखिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में आबादी को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन आर्मी बनाएगी। असम के मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा दोस्तों कि राज्य में आबादी के नियंत्रण को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से एक पॉपुलेशन आर्मी का गठन किया जाएगा और इस आर्मी में 1000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को गर्भ निरोधक और इस तरह के प्रोटेक्शन वगैरह यूज करने की चीजों के बारे में सजेस्ट करेंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में खेल समाचार को लेकर अपडेट है। भारत से टेस्ट में टकराने को इंग्लैंड टीम का ऐलान हो चुका है। 4 महारथियों की वापसी होने जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज 4 अगस्त से नोटिंगम में शुरू होने जा रही है और इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का पहले ही ऐलान किया जा चुका है और भारतीय टीम को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम की इस सीरीज में भी जीत हो तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए दिल से। और सीधा अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। उनका कहना है देवस्थानम बोर्ड पर यह बड़ा फैसला लिया। उनका यही मानना दोस्तों की ये जो राहत पैकेज लॉन्च किया गया कोरोना के बाद वापस मतलब राज्य में विकास को बढ़ावा देगा और पर्यटन को उभारने के लिए अच्छा रहेगा। वही देखिए, ईसीआर कंपनी तमिलनाडु में औद्योगिक पार्कों में 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इससे 4400 नौकरियां भी पैदा होगी। साथ ही अपडेट देखिए, मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक पर आरबीआई का प्रतिबंध 22 जुलाई यानी कि आज से लागू होने जा रहा है। आज से ही मतलब बैंक्स वगैरह जो है मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे नए कस्टमर को, है ना। साथ ही
अपडेट देखिए, ईद के मौके पर सलमान खान ने फैंस को तोहफा दिया और बिग बॉस ओटीटी का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिग बॉस के सीजन 15 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए अच्छी खबर है। दरअसल टीवी पर बिग बॉस के सीजन 15 के पहले ही बिग बॉस ओटीटी शुरू होने जा रहा। आप अपने मोबाइल पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप बिग बॉस का शो देख पाएंगे, है ना। और साथ ही अपडेट देखिए, नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनेगा नेशनल हाईवे, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि अयोध्या को केंद्र सरकार ने एक और तोहफा दिया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा है ना, उस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और वो अगर मतलब अयोध्या के पास अगर नेशनल हाईवे बन जाएगा तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा और अयोध्या और एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। साथ ही अपडेट देखिए, चाइना में शुरू हुई दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन जो कि सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच सकती है दिल्ली से मुंबई। इतनी डिस्टेंस सिर्फ 2.5 घंटे में तय कर सकती है। ये विद्युत चुंबकीय बल की मदद से ट्रैक पर दौड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान से लेकर लद्दाख तक कल सुबह देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन राहत की बात है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही अपडेट है दोस्तों कि दिल्ली वालों को बीपीसीएल कंपनी ने बड़ा तोहफा दिया। अब आप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जरिए दिल्ली में घर बैठे ही डीजल मंगवा सकेंगे, यानी कि डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी जो बीपीसीएल दिल्ली में शुरू कर चुकी है। वहीं राजनीति को लेकर खबर देखिए, सचिन पायलट ने साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों को पोस्ट भले ही ना मिले लेकिन उनको मान सम्मान तो जरूर मिलना ही चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट को कोई पद नहीं मिला था और मेहनत इन्होंने पार्टी के लिए काफी की थी, तो ये तंज कसा इन्होंने। वही देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है, ग्रेटर नोएडा के किसानों को बड़ी राहत मिली है, जमीन का मुआवजा बढ़ा दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से ग्रेटर नोएडा के एचर गांव के किसानों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर मुआवजे की राशि को 39 रुपए बढ़ाकर 65 रुपए प्रति वर्ग गज कर दिया। ओके, तो इसी कड़े में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि 1 बीघा जमीन में कितने बिस्वा होते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिल सकता है। ओके, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में घंटी का बटन बन के आएगा ना, उसको भी टन से दबा देना। इससे होगा दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ऐसे ही किसी ओपी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।